साथियों, मैंने सुना है किसी किसी महापुरुषों के मुंह से कि भारत गरीब क्यों। ठीक है, आप वेस्टर्न कंट्रियों में जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से भारत के 100 रुपये बगल नेपाल में 160 हो जाता है, भूटान में 180 हो जाता है। दो देशों से सीनियर देश भारत विश्व के तमाम देशों से पीछे पड़ जाता है। हम लोग सुनते हैं कि मलेशिया गया कमाने के लिए 1200 रुपया महीना देता है। भैया क्या आश्चर्य है, का 38,000 रुपया यहाँ हो जाता है। इसका मतलब है कि सही में भारत पीछे है इसमें, आर्थिक मामले में, अर्थ में ये पीछे है। लेकिन ये बात को कहने वाले गरीबी और अमीरी का परिभाषा भी तो करके देखे। काहे तो हम लोगों ने सुना है, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा यार गरीबी में। भाई ये क्या जादू है। आप देखें अमीरों के तनाव को, अमीरों के टेंशन को। अरे भारत के अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे में एक गाड़ी लगी हुई थी स्कॉर्पियो, जिसमें फॉल्स बम स्टिक था। आज देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो तनाव उनको है ना। उनके यहाँ जो नौकरी चाकरी करने वाले हैं 14,000 रुपया महीना, बस वो पेमेंट उठा के लाया, बाल बच्चों के बीच में बांटा, मस्त से खाया, मस्त की नींद सोया। तनाव कहाँ। हाँ, अब एक चीज है, हमने गरीबी अमीरी पर ये बातें कही है, और गरीबी अमीरी के परिभाषा को समझिए। विश्व के हरेक पटल पे एक ज्ञानी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक और संत प्रकट हुए हैं। अनुपातिक रेशियो में अगर आप उठाएंगे तो सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। चूंकि भारत एक ज्ञान संपन्न देश रहा है। अगर इस चीज पर भी आप अपने सिस्टम पे गौर करेंगे, बौद्ध युग से पहले वैदिक युग में दो पक्ष के लोग हुए। एक वे ऑर्थोडॉक्स पैराडॉक्स, जिन्होंने प्राचीन रीतियों को अपना करके आगे चली। भोग में सुख है, तो भोग के लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, वह अमीरी है। और ठीक इस परंपरा, इसको ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। उसी के अपोजिट में जो एक श्रमण परंपरा को फॉलो करने वाले, बुद्ध को फॉलो करने वाले, इन्होंने दुनिया का सर्वेक्षण करके ये पता लगाया कि यहाँ संसाधन और संपन्नता में सुख नहीं, सुख तो यहाँ त्याग में है। एक ही गुरु के दो चेले, यूनानी सिकंदर और डायोजनीज। अब डायोजनीज रास्ते में एक फकीर है बैठा हुआ है, और डायोजनीज को भी आत्मज्ञान कहाँ से आया था। एक हम लोग देखे तो नहीं आँख से, लेकिन जैसा सुनने में आया है, तालाब में गया, कौवा चोंच से पानी पिया, उड़ गया। तो डायोजनीज सोचा इनमें संग्रह की भावना नहीं थी, जितनी प्यास थी उतना ही पानी पी के उड़ा। हम लोग सुबह में एक डब्बा स्टॉक करते हैं भर दिन के लिए। साधन संपन्नता को हम न ढूंढते हैं। इसी विरह पे डायोजनीज एक फकीर बना। अब बेतहाशा दौड़ लगाते, सिकंदर आ रहा है। कहाँ सिकंदर, मैं विश्व विजयी कहलाने के लिए घर से निकला हूँ, फिर क्या करोगे, चैन की नींद सोऊंगा। कहा डायोजनीज, आओ यहाँ सो जाओ, चैन की नींद यहाँ लो। अब हुआ क्या रिजल्ट, सो आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे कि उस सुकरात के साथ क्या हुआ। कहीं एक जंगल आदिवासी के पास चला गया, आतिथ्य उनकी स्वीकार करी। उनने एक चांदी के तस्तरी में चांदिये का 2-4 सिक्का ला के दिया इसको नाश्ता में। कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख और पागल समझ रहे हो। तो आप मूर्ख और पागल नहीं तो फिर ये बेतहाशा दौड़ लगा रहे हो। आप किस लिए दौड़ लगा रहे हो, इसी के लिए ना जी। कहा, नहीं जी, खाने की तो चीज रोटी है। का क्या रोटी तुम्हारे यूनान में नहीं था। साथियों, थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे, गरीबी किसे कहते हैं, अमीरी किसे कहते हैं। लोग अंतर से अमीर और अंतर से गरीब होते हैं।
अमीरी गरीबी दोनों आभूषण है आपके अंतर्ज्ञान अंतरात्माओं की। ये परिभाषा है कि आप कहाँ और किस मोड़ पे अटके हुए हैं। हाँ, जीवन है, जीवन जीने के लिए आप जितना श्रम करेंगे। बहुत अच्छा एक देखिए ना, वक्त वक्त में बात को भूलता हूँ। गड्ढे में बसने वाला एक लकड़ी में ठोकर लगाया था, शिवाजी ने रामदास को कहा था कि हुजूर देखिए, मैं अपने राज्य को किस ढंग से चला रहा हूँ, किसी भी गरीब को मैं भूखा नंगा नहीं रहने देता हूँ। और रामदास ने ठोकर मारा एक लकड़ी में, उसमें निकला एक मेढक। कहा, इसका परिपालन कौन कर रहा है? अगर आप इस धरती पे श्रम देते हैं तो श्रम की दिहाड़ी आपको मिलती है। वह रोटी जितनी मीठी होती है उतना मीठा साधन संपन्न व्यक्तियों के अंदर में आपको वह गरीबी नजर आएगी, बाहर नहीं। बाहर तो बहुत कुछ है, अंदर से वे गरीब होते हैं। वो देखिए, हमारे यहाँ 2008 में कोसी नदी का बांध टूटा था। गांव के जितने सारे अमीर लोग थे, कोई नाव खरीद के, कोई इधर से कोई उधर से, जैसे तैसे गांव को छोड़ करके कहीं पूर्णिया चले गए, सहरसा चले गए, बम्बई चले गए कि पानी में मैं कहीं डूब ना जाऊं। जो जिनके पास में साधन संपन्नता नहीं थी, वे गरीब लोग, बड़ी हम लोग ठाठ का मौज सोते थे। बस चावल गेहूं थोड़ा घर में था, राहत भी आ गया था। लत्ती जहाँ जहाँ जगह होता उसमें कदवा फल रहा था। हम लोग आराम से ठाठ से खाते थे और टाइम पास करते थे। करीब 60 दिन जलप्रपात होता रहा था, आवाज़ होती रही थी। तो कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। जब गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जौ धन आए संतोष सम, सब धन धूल समान। गरीबी अमीरी का परिभाषा यहाँ ये होता है, वह नहीं होता है, ये होता है। हम लोग किस ओर जा रहे हैं और कहाँ जाने का प्रयास करें।